बजट में कहीं नामो निशान नहीं है युवा बेरोजगारों के लिए। ये जो कॉन्क्लेव और इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं ना, उनमें सरकार जितना पैसा उनको करने के लिए उसमें खर्च कर रही है, उसका 3% भी हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। बिल्कुल आगे जो होगा वो सकारात्मक ही होगा। जब हम यंत्र और तंत्र के दुरुपयोग करेंगे तो परिणाम हम कुछ भी आ सकते हैं। देखिए, ये बात हम लोग लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सौतेले रवैये के साथ डील करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय पर। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय में यहाँ पर छतरपुर में मौजूद है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि हम इनसे भाई साहब से भी जान लेते हैं, केशव राजा जी से, कि लगातार ये विधानसभा में सीट मांगने की कोशिश करते रहे हैं बिजौर विधानसभा में, लेकिन बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत मिली है और कांग्रेस को जो है वो नकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। तो इनसे जानने की कोशिश आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लगातार विषय उठाते रहे हैं, खासकर युवाओं के विषय, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने आपको टिकट ना दे के गलती करी है। क्या आप मानते हैं वो गलती हुई है या फिर? देखिए, जब भी चुनाव होता है, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी जो है, इन्हें कई मुद्दों को बैलेंस करना पड़ता है। उसमें उम्र को भी बैलेंस करना पड़ता है, जाति समीकरण को भी बैलेंस करना पड़ता है। जब आपको इतनी बड़ी दृष्टि से आप जब पिक्चर को देखते हैं तो छोटी छोटी जगहों पे कभी कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। ये बात भी पार्टी की सही है कि पिछड़ा वर्ग को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। उस कारण से कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट वो करना ही पड़ेगा, पर किन सीटों पे उसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा, कहाँ पे क्या स्थिति बनेगी। जैसे बिजौर को लेकर भी हम लोग पार्टी आला कमान के सामने कई बार बात उठाते रहे कि अगर आपको किसी भी समाज में टिकट देनी है, आप बिल्कुल दें, लेकिन क्षेत्रीय प्रत्याशी को टिकट दें। टिकट मिलने के बाद भी हम लोगों ने ये बात पार्टी आला कमान के सामने रखी थी, पर जब पार्टी से क्लियर हुआ कि भाई टिकट नहीं बदली जाएगी, तो हम सब ने मिल कर के प्रयास किया था कि जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं उन्हें चुनाव जिताया जाए। पर किसी कारणों से परिणाम हम लोगों के पक्ष में नहीं आया। एक सवाल आपसे ये है कि आप जिस प्रकार से युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आज कल हमने देखा है कि लगभग प्रदेश में जो एक आंकड़ा निकल के आया है उसमें 30 लाख से अधिक बेरोजगार युवा सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और इस प्रकार से लोगों को युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि वो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कर रही है, लेकिन उस कॉन्क्लेव का विपक्ष जो हैं वो कह रहे हैं कि सकारात्मक परिणाम नहीं देखने को मिले हैं। तो छतरपुर में भी हमें इस प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया नहीं देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री नहीं मिल रही है, युवा भी यहाँ से भटक रहे हैं। तो आप किस प्रकार से उनको अभी उनकी मांगों को उठा रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल पाए? देखिए, ये बात हम लोग लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सौतेले रवैये के साथ डील करती है। इतना बड़ा बजट होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड में, छतरपुर में, पन्ना में, इन एरियाओं में नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ के युवा लगातार नौकरी के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते, बहुत ही विषम परिस्थितियों में दिल्ली, भोपाल, बम्बई जैसे शहरों में रहते हैं। तो ये बहुत ही जटिल मुद्दा है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का युवा जागे और अपने अधिकारों को और इन चीज़ों को समझे कि बाकी सब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो दूर की बात है, पर सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने रोज़गार की व्यवस्था करें, अपने परिवार को पालें और उसके बाद आप अन्य मुद्दों पर ध्यान दें। जैसे कि अगर कभी आपने विमान में यात्रा की हो तो उसमें कहते हैं कि पहले खुद का मास्क लगाइए, उसके बाद बाजू वाले की मदद करिए। तो पहले खुद का मास्क लगाना ज़रूरी है कि आप पहले अगर खुद जीवित रहेंगे, खुद संतुष्ट रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, तो फिर आप अपने क्षेत्र का और अपने देश का सबका भला कर सकते हैं। और अगर आप खुद ही बेरोज़गार हैं और आपको खुद ही दिशा नहीं मिल पा रही है कि आप अपना जीवन किस ओर लेकर के जाएं, तो फिर आप देश की सेवा भी उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल ये है, कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी ने भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि लोग कुछ नेता ऐसे हैं जो गाड़ियों को लेके चलते हैं लेकिन उनका ग्राउंड लेवल पे जुड़ाव नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं वो बस चलती हैं। ये कहाँ तक जायज़ है कि
मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि एक बात तो उनने भी स्वीकार की है, तो ऐसी क्या वजह हैं? देखिए, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के अंदर एक पीढ़ी बदलाव हुआ है। युवाओं को प्रदेश के अध्यक्ष की गद्दी मिली है और ये सिर्फ जीतू पटवारी जी के लिए ही नहीं, प्रदेश के सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी कामयाबी को दर्शाता है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर के, जैसे जीतू पटवारी जी गली गली जाकर, जनता के बीच में जाकर, पैदल चलकर लोगों से संवाद करते हैं, उनसे अपना रिश्ता स्थापित करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के कांग्रेस पार्टी के सभी लोग, युवा और वरिष्ठ, आगे बढ़ेंगे और जनता से सीधा संवाद करके संबंध स्थापित करेंगे। एक क्वेश्चन और लास्ट आपसे प्रश्न ये है कि हमें प्रदेश अध्यक्ष जी तो बहुत दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर, जिस प्रकार से आपकी कांग्रेस पार्टी का हमें पूरे भारत में यानी नेशनल लेवल पर हमें कोऑर्डिनेशन उनका देखने को मिलता है कि उनकी एक टीम है। क्योंकि आजकल ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, मीडिया वालों को भी दबाया जा रहा है, तो विपक्ष खुद ही मीडिया का काम कर रही है। तो ऐसा हमें मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसी क्या वजह हैं? क्योंकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो सोशल मीडिया पर बहुत दिखाई देते हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार जी वो भी दिखाई देते हैं। आप जैसे युवा जो नेता हैं वो सोशल मीडिया पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्यों नहीं लोगों की आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं? ऐसी क्या वजह है? देखिए, अगर आप सामूहिक पार्टी की बात करेंगे तो समस्या आ जाती है कि आपने जो लगातार खुद भी कवर किया है और अन्य चैनलों पर भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी के बजट में जो जिस प्रकार से उन्होंने आजकल लूटमार मचा करके और पार्टी के कोष में इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठी कर ली है, तो स्वाभाविक है कि जब वो उसको खर्च करते हैं तो उनका विजुअली उनका जो इम्प्रेशन है वो ज़्यादा पड़ता है। और कांग्रेस के जो लोग हैं वो जो ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं वही आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है। कांग्रेसियों के पास आज के ज़माने में वो फालतू पैसा नहीं है कि वो न्यूज़ चैनलों को ख़रीद सके और सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन जो भी उनकी ज़मीनी मेहनत है वो धीरे धीरे करके हम लोग उसके अभी आगे चल के शिविर भी लगाए जाएंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और सिखाया जाएगा सभी लोगों को कैसे जो आप काम ज़मीन पर कर रहे हैं उसका सोशल मीडिया पर भी प्रदर्शन हो।